Jigar, stop scrolling for a second and listen to me very carefully. You didn't click on this video by accident. Deep down, you already know that your degree alone won't save you. Because अगर सिर्फ डिग्री नहीं सक्सेस गारंटी करनी होती तो इस वक्त हर MBBS और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट मिलियनेयर होता. But you know that's not the case. So before you start making excuses in your head कि भाई मुझे तो कोई स्किल ही नहीं आती या मेरे पास तो कोई टाइम ही नहीं है या मुझे ये चीज सूट नहीं करती, let me just clear this for you in a second. Skills are not about talent. They're about practice. And the reason you clicked on this video is because some part of you already knows that if you don't upgrade yourself, you're going to spend the next 10 years earning less than an 18-year-old freelancer does sitting at home. By the end of this video, you'll know exactly which 5 skills you need to build, how they can start paying you for life, and why learning even one of them can make you completely recession-proof. Watch this video till the end because these 5 skills are the difference between you becoming a basic cardboard box or a man who can print money anywhere in the world. सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइटिंग की और कैसे 99.9% लोग जो कॉपीराइटिंग स्टार्ट करते हैं वो कंप्लीटली इसे गलत तरीके से अप्रोच करते हैं. 99.9% लोग एक फ्री का कोर्स देखेंगे YouTube के ऊपर या फिर एक वीडियो देखेंगे YouTube के ऊपर और कॉपीराइटिंग के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे बिकॉज विजुअली इट सीम्स लाइक द इजीएस्ट थिंग टू स्टार्ट. और फिर वो ये करेंगे कि इंस्टाग्राम पे एक डिफॉल्ट टेम्पलेट के साथ 5000 बिजनेसेस को दिन में आउटरीच कर देंगे कि भाई मेरा नाम अली है और मैं आपको कॉपीराइटिंग दूंगा और आपका बिजनेस 10x हो जाएगा. और फिर अगर उन 5000 बिजनेसेस में एक गलती से रिप्लाई कर देता है तो ये अली उनके साथ सेल्स कॉल के ऊपर जाएगा और बोलेगा कि हाँ मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है कॉपीराइटिंग के अंदर और मैं आपको कॉपीराइटिंग करके दूंगा और आपकी सेल्स 10x हो जाएंगी एंड आई विल चार्ज $5000 फॉर दिस सर्विस. सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने गोरों की वीडियोस देखी होंगी जो उसे बोल रहे हैं कि भाई कॉपीराइटिंग के थ्रू $10,000 पर मंथ अर्न करना बहुत ईजी है एंड दे थिंक कि दे कैन जस्ट हॉप ऑन अ सेल्स कॉल एंड गेट हैंडआउट्स ऑफ पीपल एंड बिजनेसेस गिविंग देम $5,000 and $10,000 retainers when that couldn't be further from the truth. You have to understand कि with the advent of AI अब जो है 99.9% कॉपीराइटर्स कंप्लीटली एक तरफ हो गए और जो 0.1% के टॉप कॉपीराइटर्स हैं वो कंप्लीटली एक तरफ हो गए हैं. सिर्फ और सिर्फ हाई अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इन 0.1% के टॉप के कॉपीराइटर्स के पास है. ये जो बाकी 99.9% है ये यही करते रहेंगे कि एक सिंपल डीएम टेम्पलेट को लिटरली हर बिजनेस को पिच करते रहेंगे और फिर उनसे कंप्लीटली गोस्ट होते रहेंगे और जो एक बंदा उन्हें गलती से रिप्लाई कर देगा उनके साथ वो कॉल पे जाके बोलेंगे कि भाई मैं $5000 चार्ज करता हूं और मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है. जब उन्होंने कल पहली दफा YouTube के ऊपर डिस्कवर किया है कि कॉपीराइटिंग होती क्या है और सिर्फ एक 5 घंटे का फ्री कोर्स देखा है. एक और गलती जो हर न्यू कॉपीराइटर करेगा वो ये है कि वो देखेगा कि अपने इर्द गिर्द कौन से इस वक्त बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं और वो उन्हें डीएम के अंदर पिच करने लग जाएगा कि भाई मैं आपको कॉपीराइटिंग करके दूंगा. लेकिन उसे खुद नहीं पता होगा कि मेरी कॉपीराइटिंग की वजह से अगले बिजनेस की एग्जैक्टली हेल्प कैसे होगी. मैंने ऐसे भी लड़के देखे हैं जो जाके क्रम्बल को डीएम कर रहे होते थे कि भाई हम आपको कॉपीराइटिंग सर्विसेज देंगे और उसकी वजह से आपकी कुकीज की सेल्स 10 फोल्ड हो जाएंगी. तो यार किसी भी बिजनेस को पिच करने से पहले अपने आप से जेन्युइनली ये सवाल पूछो कि कैन आई इवन हेल्प दिस बिजनेस और नॉट. एंड दूसरा अपने आप से ये सवाल पूछो कि एज अ कॉपीराइटर व्हाट सेट्स मी अपार्ट फ्रॉम एब्सोल्युटली एवरी अदर कॉपीराइटर इन द मार्केट. बिकॉज आजकल के जमाने के अंदर जो पत्थर उठाओगे नीचे से कोई कॉपीराइटर मिल जाएगा. लिटरली मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर रोज के हिसाब से 15 डीएम्स आ रहे होते हैं ऑफ यंग गाइज जो बेसिकली मुझे मैसेज करके बोल रहे होंगे कि भाई हम आपको कॉपीराइटिंग सर्विसेज देंगे और आपका बिजनेस 10x हो जाएगा. मैं एक दफा कॉल पे भी चला गया था इस तरह के एक कॉपीराइटर के साथ और वो मेरे साथ कॉल के ऊपर आया और वो 17 साल का चूचा सा पतला सा बच्चा था और मुझे आके बोलता है कि भाई मैं आपको ईमेल कॉपीराइटिंग करके दूंगा और मैं आपको इस सर्विस के लिए सिर्फ और सिर्फ $3000 पर मंथ चार्ज करूंगा. और मैंने जब उससे पूछा कि कितना है तुम्हारा एक्सपीरियंस तो वो कहता है कि मेरा 5 साल एक्सपीरियंस है और वो खुद 17 साल का बच्चा था. मैं सोचा कि यार ये मतलब 12 साल का लड़का है मुझे आके कॉपीराइटिंग सर्विसेज पिच कर रहा है. इसकी कॉपीराइटिंग कोई नेक्स्ट लेवल किस्म की नहीं है और ये मुझे बोल रहा है कि इसका 5 साल का एक्सपीरियंस है और ये मेरे से $3000 पर मंथ चार्ज करेगा. एंड दिस इज द केस ऑफ एंटाइटलमेंट फॉर एब्सोल्युटली एवरी न्यू कॉपीराइटर इन द मार्केट. यू हैव टू जेन्युइनली आस्क योरसेल्फ कि व्हाट सेट्स यू अपार्ट. अब जितने भी बड़े इस वक्त तुम्हें कोचिंग और ई कॉमर्स बिजनेसेस नजर आते हैं इन सब के पास एलीट लेवल कॉपीराइटर्स हैं और वो उन्हें एलीट लेवल के पैसे देते हैं लेकिन एक वजह से देते हैं. वो रिजल्ट्स ओरिएंटेड हैं और बातों के ओरिएंटेड नहीं है. तो डोंट बी द काइंड ऑफ गाय हु जस्ट एक्सपेक्ट्स हैंडआउट्स फ्रॉम पीपल एंड रैंडमली पिचेस एब्सोल्युटली एवरी बिजनेस अंडर द सन और फिर जाके सेल्स कॉल के ऊपर तुम जाके बोलते हो कि $3000 पर मंथ चार्ज करूंगा. एक्चुअली आस्क योरसेल्फ कि व्हाट सेट्स यू अपार्ट, व्हाई शुड दिस बिजनेस इवन इन्वेस्ट इन यू एंड डू यू इवन नो व्हाट यू आर डूइंग और नॉट. जो सबसे एलीट लेवल के कॉपीराइटर्स हैं उनके अंदर 2 चीजें कॉमन है.
नंबर 1, वो साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करते हैं और आर्ट ऑफ परसुएजन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं। उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि देयर जॉब इज टू गेट पीपल टू टेक एक्शन यूजिंग द टेक्स्ट दे राइट, एंड डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि उनके क्लाइंट की आईसीपी के क्या गोल्स हैं, क्या पेन्स हैं, क्या फियर्स हैं, क्या डिजायर्स हैं, एंड इसके ऊपर डीप एनालिसिस करके उसके बाद फिर वो अपनी स्किल को परफेक्ट करते हैं एंड फिर अपने क्लाइंट से ज्यादा चार्ज करते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हो कि चैट जीपीटी के ऊपर जाके लिख रहे हो कि क्राफ्ट मी अ 5-day ईमेल सीक्वेंस एंड आप समझ रहे हो कि आप जो है वो कॉपीराइटिंग के बादशाह बन गए हो, तो दैट इज नॉट द केस। यू हैव टू लेवरेज एआई, बट एट द सेम टाइम डोंट बी कंप्लीटली रिलायंट ऑन इट, बिकॉज इन दैट वे दे आर नॉट हायरिंग अ सीजन्ड कॉपीराइटर, दे आर जस्ट हायरिंग अ चैट जीपीटी सब्सक्रिप्शन। दूसरी बात ये कि जो एलीट लेवल ऑफ कॉपीराइटर्स हैं वो सिंप्लिसिटी के अंदर बिलीव करते हैं, बिकॉज एज लियोनार्डो डा विंची सेड दैट सिंप्लिसिटी इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ एलिगेंस। एलीट लेवल कॉपीराइटर्स ये अंडरस्टैंड करते हैं कि टू बिकम एन एलीट लेवल कॉपीराइटर यू डोंट नीड टू वॉच 50 free courses on YouTube. You need to actually understand the market and what it needs and how you're going to solve that problem. अब देखो ये बात अंडरस्टैंड कर लो कि हर एक बिजनेस को कॉपीराइटर की जरूरत है। एड्स एजेंसीज को कॉपीराइटर्स की जरूरत है, कोचेस को कॉपीराइटर्स की जरूरत है, कंसल्टेंट्स को कॉपीराइटर्स की जरूरत है, कोर्स सेलर्स को कॉपीराइटर्स की जरूरत है, ई कॉमर्स बिजनेसेस को कॉपीराइटर्स की जरूरत है, लेकिन टॉप 0.1% कॉपीराइटर्स की जरूरत है। अगर तुम इसी तरह का बेसिक काम करते रहोगे कि चैट जीपीटी से अपनी कॉपी लिखवा रहे हो और रैंडम डीएम टेम्पलेट्स लिटरली हर एक बंदे को इंस्टाग्राम के ऊपर सेंड कर रहे हो, तो डोंट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू बिकम एन एलीट लेवल कॉपीराइटर। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर इंटीग्रेट करो व्हिच सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द मार्केट, एंड इसके लिए आई वुड जेन्युइनली रेकमेंड टू यू कि अगर तुम कॉपी राइटिंग कर रहे हो तो उसके साथ साथ अपनी कॉपी राइटिंग स्किल के अराउंड एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना शुरू कर दो, ऑनलाइन वीडियोज लगाना शुरू कर दो अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट यू आर गोइंग थ्रू एज अ कॉपी राइटर, what challenges you're facing as a copywriter, what kind of stories you have to tell with like previous client experiences and all of these kinds of things, so that people build a genuine emotional connection towards you, and so that you can showcase your skill and your skill building process to absolutely everyone in the market, because having a personal brand increases the chances that someone will actually trust you enough for them to actually pay top dollar to you. मैंने खुद भी पर्सनली कॉपीराइटिंग से ही अपना ऑनलाइन बिजनेस करियर स्टार्ट किया था बैक इन 2022, एंड जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी एग्जैक्टली वही गलतियां की थी जो तुमने की हैं। मैंने एक्चुअली बिजनेसेस को thousands of customized video messages सेंड किए हैं। मैंने 1000 दफा अपना इंस्टाग्राम बैन कराया बिकॉज ऑफ मैस सेंडिंग डिफॉल्ट आउटरीच टेम्पलेट्स, और जितना ज्यादा ऑनेस्टली मैंने पिचिंग की थी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में लिटरली हर एक कॉस्मेटिक क्लिनिक को मेरी पिच जरूर याद होगी। लेकिन मैं भी जब ये ऑन मैस करता रहा था तो उसके बाद मैंने अपने आप से एक्चुअली बैठ के सवाल पूछा कि मुझे क्यों नहीं रिप्लाईज आ रहे, एंड देन आई डिसाइडेड टू मेक चेंजेस टू माई स्ट्रैटेजी। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द क्वांटिटी आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ माई आउटरीच। मैंने बिजनेसेस को इस तरह का मैसेज करना शुरू कर दिया कि हे, आई लव योर वर्क, आई वुड लव टू हेल्प यू आउट विद योर बिजनेस एंड टेक यू फ्रॉम X to Y in Z amount of days, and I've made a free video explaining how I'll exactly do it. Do you want me to send it over to you? जब मैं इस तरह वैल्यू के साथ लीड करता था, जहां पे मैं बिजनेस को बोलता था कि I have made this customized video for you where I'm basically telling you about how I can help you scale your business, तो उसकी वजह से मुझे रिस्पॉन्स रेट्स जो है वो बहुत अच्छे मिलना शुरू हो गए थे। और इवन दो जब मैं मैसेज कर रहा होता था तो मेरे पास कोई वीडियो प्रिपेयर्ड नहीं होती थी, मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करता था जिस हिसाब से मुझे रिप्लाईज आ रहे होते थे। यानी कि अगर मुझे एक ब्रांड ने रिप्लाई किया और 10 ब्रांड्स ने नहीं रिप्लाई किया, जिस ब्रांड ने रिप्लाई किया होगा मैं उसके लिए फिर रिप्लाई के बाद कस्टमाइज्ड वीडियो बना के उसे सेंड ओवर करूंगा, एंड देन आई वुड ट्राई टू गेट देम ओवर टू अ कॉल एज सून एज पॉसिबल। एंड जब कॉल आती थी तो आई वाज रियली कॉन्फिडेंट इन माय एबिलिटी, क्योंकि मुझे पता होता था कि आई कैन persuade people pretty easily and close the call pretty effortlessly. अब सवाल ये है कि अच्छा यार चलो, अगर तुम टॉप 1% कॉपीराइटर बनने की कोशिश करने लग जाते हो एंड यू एक्चुअली सक्सीड एट इट, अगर वो क्लाइंट तुम्हारे साथ कॉल पे आ जाता है तो तुम एग्जैक्टली उसे क्लोज कैसे करोगे? That brings me to my second skill, and that is the skill of sales. You have to understand one very important principle, and I want you to remember this for the rest of your life, and that is that every human interaction is sales. From back when you were a child to today, जहाँ पे तुम एक जॉब कर रहे हो, इस पूरे टाइम के अंदर सारी की सारी जो तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, दे आर ऑल सेल्स। जब तुम बचपन में अपनी अम्मी से इजाजत लेने के लिए जाते थे कि मैं बाहर चला जाऊं या नहीं, दैट वाज सेल्स। जब तुम यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर को कन्विंस करते थे कि प्लीज मेरी अटेंडेंस लगा दें, दैट वाज सेल्स। जब तुम अपनी जॉब के अंदर अपने बॉस को जाके बोलते हो कि मुझे प्रमोशन दे दें, दैट इज सेल्स। एंड कल को जब तुम इंशाल्लाह अपने क्लाइंट के साथ एक कॉल क्लोज कर लोगे, उसके ऊपर भी तुम्हारी सेल्स और तुम्हारी परसुएजन स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि तुम उसे क्लोज करते हो कि नहीं। और मैं तुम्हें इसी वीडियो के अंदर कुछ एवरग्रीन सेल्स
सेल्स प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो तुम यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू एक्चुअली क्लोज द कॉल विद योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। पहला प्रिंसिपल इज बिल्डिंग रपोर इंस्टेंटली। जैसे ही वो क्लाइंट तुम्हारे साथ कॉल के ऊपर आता है तो आई वांट यू टू एक्चुअली ह्यूमनाइज द कॉन्वर्सेशन एंड ट्रूली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दैट ही इज फेसिंग। उसके साथ शुरू में थोड़ी सी 2 मिनट के लिए स्मॉल टॉक करो टू मेक श्योर कि यू एक्चुअली बिल्ड अ जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन टुवर्ड्स हिम, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल बाय फ्रॉम पीपल एंड इफ you're just following a robotic sales script and not developing a genuine emotional connection, you won't be able to close that person. दूसरा पॉइंट ये है कि understand your prospect completely. Sales calls के अंदर जो सबसे important skill है that is your ability to ask good questions. So I want you to ask that prospect कि what problems is he facing in his business right now. I want you to ask him that what do those problems exactly feel like. I want you to ask him कि what is his dream outcome, where does he actually see his business. I want you to ask him कि when he does achieve that dream reality, what does that version of himself actually feel like. I want you to ask him कि do you think कि achieving that dream outcome in business requires him to become a different person or stay the same. ये सब basically qualifying questions होते हैं जिनसे तुम understand करते हो कि तुम इस client को help कर भी सकते हो कि नहीं। उसके बाद if he does qualify तो you're supposed to say कि I think you're a great fit for the program. Should I move forward with telling you what my program is about? उसके बाद अपनी pitch दो and अपनी pitch देने के बाद उसके बाद उसकी objections को handle करो। He might say कि यार I need to sleep on it and I want to think about it. He might say कि यार मुझे अपनी वाइफ से पूछना है. He might say कि नहीं यार your program is too expensive. और फिर तुमने based on the data that you gathered using the qualifying questions उसकी सारी की सारी objections को handle करना है and then I want you to collect payment on the call. Honestly अगर मैं बताऊं तो मजे की बात यह है कि मैं जितनी भी sales calls के ऊपर गया हूं मेरे success rates बहुत अच्छे रहे हैं. I honestly don't know what is the reason behind this, लेकिन I think I'm good at persuading and I'm good at creating a solid human connection with people and that is I think the foundation of a good salesperson. और मैंने इन्हीं सिंपल और फाउंडेशनल सेल्स प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करके और इंटरनलाइज करके और इम्प्लीमेंट करके बहुत रिसेंटली एक 1.5 के डील क्लोज की थी. इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ऑनेस्टली मेरे 2-3 दिन लगेंगे सिर्फ, बट द रीजन आई वाज एबल टू क्लोज दिस गाय वाज बिकॉज आई वाज ट्रूली एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ही वाज गोइंग थ्रू एंड आई बेसिकली स्टीयर्ड द सेल्स कॉल इन अ वे वेयर वर्किंग विद मी वाज द ओनली लॉजिकल सॉल्यूशन. अगर तुम इसी तरह के प्रोजेक्ट्स एफर्टलेसली लैंड करना चाहते हो और मेरी टीम के साथ वर्क करना चाहते हो तो यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन काफला. मेरी कम्युनिटी में मी एंड माई टीम हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ जनरेटिंग thousands of dollars in sales for our students. अगर तुम हमारी डायरेक्ट हेल्प चाहते हो और चाहते हो कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे पैसे बनवाए तो you can click the link in the description and see if it is a good fit for you or not. The third and probably the most important skill is personal branding. ये मेरी एक कहावत है कि I think कि a personal brand is the most powerful and valuable form of real estate that you can own in today's day and age. Because एक personal brand होने का फायदा ये है कि जब तुम्हारी एक ऑनलाइन इमोशनली engaged following होती है तो you can always launch products of your own and have the ability to literally sell out on day one. अब I want you to imagine कि यार तुम सोचते हो कि यार मैंने अपना e-commerce brand launch करना है. तुम इन्वेंट्री मंगवाते हो, एड्स रन करना शुरू करते हो, लेकिन तुम्हें नजर आता है कि तुम्हारी प्रोडक्ट की कोई कन्वर्जन ही नहीं हो रही. तुम सोचने लग जाते हो कि यार मैंने कितना ज्यादा टाइम और कितना ज्यादा पैसा इस इन्वेंट्री को मंगवाने में, डब्बे डिजाइन कराने में, टीम को पे करने में, एड्स रन करने में कितने ज्यादा पैसे लगा दिए. और फिर तुम बैठ जाते हो डायग्नोसिस करने के लिए कि मैं एग्जैक्टली किस स्टेप पे फेल हुआ. बट यू आर नॉट एक्चुअली एबल टू डीकोड इट. मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली क्या मसला था. इट वॉजंट योर प्रोडक्ट, it wasn't your website, it wasn't your sales procedure. It was the fact that nobody fucking knows you. And if you were to be known in the market as someone who is trustworthy, तो हर कोई literally effortlessly तुम्हारी products buy करता. मेरे साथ यही हुआ recently कि मैंने अपना e-commerce brand Eternal launch किया and our sales were absolutely through the roof. हमें ads पे भी उतने ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़े थे जितने आम तौर पे brands को लगाने पड़ते हैं. हमें months of guesswork लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी. All we did was just formulate the idea in our minds, place the order for the product and start selling as soon as possible. अब I'm not saying कि भाई मैंने 100% अपनी प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू ही सेल की थी. आई एक्चुअली यूटिलाइज पेड एड्स एज वेल. लेकिन जब मेरा एड आता है और स्पेशली मेरी ऑडियंस के सामने तो उन्हें ऑलरेडी मेरा पता होता है, तो देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मी एंड the chances of them buying a product from me are much higher. और मेरे अंदर literally कुछ special नहीं है. In my younger years, I was extremely underconfident and introverted. जब मैंने content बनाना start किया था तो I started from my own room. I didn't even have a professional camera or a proper mic. मैंने simply अपना phone पकड़ा और अपने monitor के ऊपर balance किया and then I just started creating videos. आहिस्ता आहिस्ता करके I grew my personal brand to over 400,000 followers across all platforms and I was able to do this all because I decided to take that first step and be okay with doing imperfect action. तुम्हारा इस वक्त मसला ये है कि तुम overthinking और analysis paralysis cycles के अंदर इतना ज्यादा फंस जाते हो because तुम बहुत ज्यादा outcome dependent हो. तुम कहते हो कि effort का तब तक फायदा ही नहीं है जब तक result नहीं आता. But जब तक तुम अपने अंदर grit नहीं लेके आते, and what does grit exactly mean?
योर एबिलिटी टू डू अनकंफर्टेबल टास्क्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स। तो जब तक तुम अपने अंदर ये ग्रिट नहीं लेके आते तो तब तक यू कांट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ गुड रिजल्ट्स इन बिजनेस, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी टाइम्स वेयर यू आर गोइंग टू बी पोस्टिंग वीडियोस ऑन एंड बट नॉट गेटिंग एनी व्यूज व्हाटसोएवर। देयर इज गोइंग टू बी टाइम्स व्हेन यू आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग thousands on ads and getting absolutely zero sales. There's going to be times when you're going to be watching every single free course on the market but still not making money in the online world. But you have to understand one very important principle. सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ वो बंदे होंगे जो इस फीलिंग को फील करने के बावजूद भी, इस सेंस ऑफ डाउट को होने के बावजूद भी फिर भी ढीठों की तरह एक्शन लेते रहेंगे। तो द क्वेश्चन आई रियली वांट यू टू आस्क योरसेल्फ इज कि डू आई एक्चुअली वांट टू बी सक्सेसफुल और नॉट? बिकॉज इफ यू एक्चुअली डू वांट टू बी सक्सेसफुल तो यू गोइंग टू हैव टू कीप ऑन वर्किंग इवन इन द एब्सेंस ऑफ रिजल्ट्स, एंड ट्रस्ट मी, इफ यू कीप गोइंग एट इट, one day the results will come, and that is a promise from me to you. The fourth skill is networking and communication. इसके बारे में बात करने से पहले एक बात जरूर समझ लो, and that is you don't make money. You take money. तुम पैसे बना नहीं सकते because you're not the Federal Reserve. You can only take money from other people. And in order to take money, you must be a master communicator. तुम बचपन से लेके adulthood तक देख लो कि वही लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर मास्टर्स होते हैं। बचपन में स्कूल में उन बच्चों के मार्क्स ज्यादा अच्छे आते हैं जो टीचर्स के साथ कंसिस्टेंटली कम्युनिकेशन करते हैं और स्टूपिड क्वेश्चंस पूछते हैं। रिलेशनशिप्स में वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो अपने सिग्निफिकेंट अदर के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ अच्छी कम्युनिकेशन कर पाते हैं। और बिजनेस वर्ल्ड के अंदर वही लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो इन्वेस्टर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ चीजें अच्छे तरीके से और क्लियरली कम्युनिकेट करें। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल इन्वेस्ट इन पीपल एंड नॉट इन जस्ट प्रोडक्ट्स। So in order for you to get people to invest their money, invest their energy and invest their attention towards you, you must become a master communicator, and that is by exposure. You have to understand कि confidence या फिर communication skills are just a receipt. They are the receipt that you get in exchange for the amount of exposure that you put yourself through. And अगर तुम इस exposure से दूर भागते रहोगे कि यार मैं इस बंदे से जाके बात नहीं करूंगा या इस खूबसूरत लड़की से जाके बात नहीं करूंगा because it is too uncomfortable for me या I am just introverted, तो you will always be second place to the guy who just takes action despite of feeling those feelings anyway. तो आज से मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी comfort zone से बाहर निकलना शुरू करो and नए लोगों से बात करना शुरू करो, स्मॉल टॉक के मास्टर बनो, कनेक्शन बिल्ड करने के मास्टर बनो, इंक्विजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स देने के मास्टर बनो, एंड बिकम द काइंड ऑफ पर्सन दैट पीपल जेन्युइनली वांट टू बी अराउंड। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ बुक्स रेकमेंड करूंगा जो मैंने खुद पर्सनली भी यूज की थी टू गो फ्रॉम अ कंप्लीटली इंट्रोवर्टेड किड टू बीइंग समवन हु इज प्रीटी कॉन्फिडेंट एंड एक्सट्रोवर्टेड। एंड दोस टू बुक्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉबर्ट कैल्डिनी एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इन दो बुक्स को पढ़ लेते हो और इनके ऊपर जो एक्शनेबल स्टेप्स दिए हुए इनको इंप्लीमेंट करते हो तो योर कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस is going to go absolutely through the roof. And अगर इस पॉइंट पे तुम ये बोल रहे हो ना कि यार नहीं मेरे से तो बैठ के बुक ही नहीं पढ़ी जाती, मैं तो एक दो पेजेस पढ़ता हूँ उसके बाद थक जाता हूँ, तो honestly just click off this video. Click off this video right now. I don't even want these kinds of people watching my videos. Because honestly अगर तुम अपने दिमाग को इतना भी टेम नहीं कर सकते और इतना भी कन्विंस नहीं कर सकते कि तुम बैठ के 10 सफ़े किताब के पढ़ लो, तो honestly you don't deserve success. लेकिन जो actually serious और ambitious लोग हैं, do go ahead and read those books. You'll honestly benefit a lot from them. Finally, the fifth skill that we're going to be talking about is community building. अब I know कि तुम probably इस पॉइंट के ऊपर सोच रहे होगे कि उज़ैर भाई कौन सी कम्युनिटी, मोहल्लों वाली कम्युनिटीज, कौन सी कम्युनिटी? नहीं मेरे भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट पेड कम्युनिटीज फॉर कोचेस। देखो इस वक्त तुम्हें मार्केट के अंदर जितने भी कोचेस नजर आ रहे हैं, ऑनेस्टली मी इंक्लूडेड, वी ऑल आर रनिंग पेड कम्युनिटीज। या तो हम पेड कम्युनिटीज रन कर रहे हैं या फिर वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ पेड कम्युनिटी। एंड इफ यू कैन बिकम द काइंड ऑफ गाय हु कैन एक्सिक्यूट दोस काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर दीज कोचेस, you can honestly make a lot of money. और इससे भी एक स्टेप ऊपर अगर तुम कोचेस को हेल्प कर सकते हो in scaling their existing communities using paid ads या फिर using email marketing, तो that is honestly an amazing offer that is really running in the market right now. रोज के हिसाब से WAP, स्कूल, पोडिया, टैग मैंगो, इन सब के ऊपर कंसिस्टेंटली रोज बरोज हजारों के हिसाब से कम्युनिटीज इंक्रीज कर रही हैं। एंड जहां पे कम्युनिटीज इंक्रीज कर रही हैं, कम्युनिटीज के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज कर रही हैं। बहुत से ऐसे कोचेस हैं who are struggling with scaling their school communities, and that is where you can come in and solve those problems for them. इस exact मॉडल के थ्रू काफला के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स काफी पैसे कमा रहे हैं, तो this is a model that you should genuinely look into. The reason ये community building model इतना अच्छा और efficient business model है is because not only does it solve problems for the market, but it also makes people feel a sense of belonging. Communities के अंदर क्योंकि like-minded individuals इकट्ठे होते हैं और अपने ideas आपस में डिस्कस करते हैं, तो उन्हें information के साथ साथ
बिलोंगिंग मिलने की वजह से उनके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इनहांस हो जाते हैं। तो मेरी बात याद रखना कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन 2026, तो प्लीज गो अहेड एंड रिसर्च ऑन दिस एंड स्टार्ट एक्सिक्यूटिंग एज सून एज पॉसिबल बिफोर दिस मार्केट गेट्स सैचुरेटेड एज वेल। तो देखो जगह, नाउ यू नो द 5 skills that will pay you for life. And here's the brutal truth. If you're still waiting for your degree to save you, then you're just setting yourself up for disappointment. And मैं ये बिल्कुल भी इस सेंस के अंदर नहीं बोल रहा कि तुम यूनिवर्सिटी छोड़ दो या फिर जॉब करना बंद कर दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अपनी जॉब करो, अपनी यूनिवर्सिटी जरूर जाओ, बट इसके साथ साथ एक साइड हसल जरूर बिल्ड करो, बिकॉज कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ इट इज एक्चुअली पॉसिबल एंड यू डू एक्चुअली हैव द टाइम। अगर मैं MBBS करते हुए, विच इज वन ऑफ द हार्डेस्ट डिग्रीज आउट देयर, फिर भी बिल्ड कर सकता था, तो तुम भी कर सकते हो। स्किल अक्वायर करना और हाई वैल्यू स्किल्स अक्वायर करना इस वक्त मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड स्किल्स डोंट जस्ट पे द बिल्स, दे एक्चुअली बिल्ड योर डेस्टिनी। बट रिमेंबर वन थिंग, कि knowing all of these skills is absolutely useless unless you pick one and then stick to it for at least 6 months. Forget jumping around like a headless chicken. Choose one skill, give it 6 months of focused work and then squeeze it until it starts paying you. तुम्हारे अंदर honestly इतना ज्यादा potential है जिसका तुम्हें इस वक्त अंदाजा ही नहीं है। You just need to point that potential in the right way. And for that I want you to watch this video over and over again and then choose that one skill. Now you've got 2 choices. Close this video and then go back to scrolling, or start building a skill today that will pay you for life. And the choice is yours completely. Make sure to make your decision wisely because your life genuinely depends on it. At the end, remember that for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy, my friend. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.